देखो इसमें अवतल लेंस लेना है और ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है जानते तो होंगे, से मिलेगा भी इससे, मेरे साथ चलते मैं मिलवा देता 2 दिन तक। तो ये है अवतल लेंस है ना। ये इसका वृत्ताकार सीमा रेखीय व्यास है और यहाँ पे एक मुख्य अक्ष, तो इधर का वक्रता केंद्र C2, इधर का फोकस बिंदु F2, इसका प्रकाशिक केंद्र O, ये हो गया F1 और ये हो गया C1। इतने नाम तो लिखने आने चाहिए, ठीक है। अब वस्तु हम रख रहे हैं अनंत पर, कहाँ रख रहे हैं अनंत पर। तो वस्तु अनंत पर रखी है, प्रकाश की किरणें आएंगी, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आ रही हैं। तो ये जो लेंस है अवतल लेंस, ये क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अपसारित कर देता है, इसलिए तो इसका नाम अपसारी लेंस है। और इस प्रकाश की किरणों को फैला देगा तो ये तो जाएगी इस दिशा में, ये जाएगी इस दिशा में, ये जाएगी इस दिशा में और ये जाएगी इस दिशा में, ठीक है, ऐसे जाएंगे। लेकिन जब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु किसका, अवतल लेंस का। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, भी है प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखो प्रतिबिंब की विशेषता है, और इसमें नंबर ए है स्थिति। तो अरे आवाज नहीं, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस F1 पर। अब तुम्हारे कंफ्यूजन हो गया होगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में तो फोकस ही बिंदु बदल गए, बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस ये होता है F1, जबकि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2, ये बात याद रखना। अब मुझे ये बताओ, यहीं पे एक बात कंफर्म कर लेते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, इससे पिछला वाला लेंस पड़ा है, फोकस दूरी इधर था ना, फोकस बिंदु कैसी होगी, फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। आगे समझ में, बस याद रखना। इसके अलावा दूसरा आकार, आकार कैसा है, बिंदुवत, बिंदुवत। इसके अलावा तीसरा प्रकृति, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी, और वह जो आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा, ठीक है। तो ये तो है जब वस्तु अनंत पर हो, तो हमने कंडीशन नहीं लिखी, तो यहाँ लिख देते हैं, जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये पहली कंडीशन है, ये बना दिया। अब दूसरा देखो, जब वस्तु अनंत व लेंस के मध्य कहीं पर भी हो, अनंत व लेंस के मध्य कहीं पर भी हो। तो अंकी वाला लेंस है, वस्तु कहीं भी रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना दिया हमने लेंस, और लेंस बनाने के बाद इसका वृत्ताकार सीमा रेखीय व्यास, जिसे द्वारक कहते हैं, इधर का जो केंद्र है वो C1, इधर का जो फोकस बिंदु है वो C2 और F2, इधर का जो फोकस बिंदु बनेगा F1, इधर का जो केंद्र बनेगा वो C1, और इन सबको मिलाएंगे, इन सबको मिलाएंगे तो एक काल्पनिक रेखा गुजरेगी और वो कहलाती है मुख्य अक्ष। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O। इतनी बातें तो पता होनी चाहिए, रख दो भाई कहीं पर भी। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ वस्तु रख दी, अनंत व लेंस के बीच के कहीं रख दो, यहाँ पे रख दी, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, अपवर्तन के बाद वह कहां से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से। तो ये क्या होगा, जानी तो ऐसे चाहिए, ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि लेंस अपसारी है, फैलाएगा।
लेकिन जब इसे हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये तो पहला नियम हो गया। इसके बाद दूसरा, अब हम लाते हैं प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है, और ये दोनों जहां मिलती हैं वहां पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो देखो ये है बिंब, ये बन रहा है इस तरह से प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा है छोटा है, उल्टा है सीधा, उल्टा कहाँ है? सीधा है ये, क्योंकि डॉटेड लाइन से जो पड़ेगा वो सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं, नंबर 1 स्थिति, कहां पर बन रहा है? F1 व O के बीच में। इसके अलावा आकार वस्तु से छोटा। और तीसरी बात प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब उसके बाद ये तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है, दो ही कंडीशन है, दो हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस सूत्र। क्या नाम है? लेंस सूत्र। तो आगे हम पढ़ते हैं लेंस सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र पढ़ा था ठीक वैसे ही आएगा लेंस सूत्र। कार्तीय चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी वही है जो दर्पणों के लिए थी। बस इतना याद रखना है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक। बाकी सब वही चीज रहेगी जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में थी। वही सारी दूरियां आपकी बात प्रकाशिक के अंदर O से मापी जाएंगी। वहां दर्पणों में ग्रुप B से माप रहे थे, यहाँ प्रकाशिक के अंदर O से मापी जाएंगी। ठीक है, बाकी कोई और अंतर नहीं है, सेम टू सेम वही बातें हैं। लेंस सूत्र अब हमें पढ़ना है। तो किसी भी लेंस के लिए बिंब दूरी क्या होती है? U, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी U। इसके अलावा दूसरा है प्रतिबिंब दूरी, और इसे हम बोलते हैं V। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं? V से। तो क्या हो जाएगी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी V। इसके अलावा तीसरा फोकस दूरी, और हम इसे लिखते हैं F से। तो कैसे लिखेंगे? लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस दूरी, मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी F। इन तीनों में जो संबंध है उसे हम कहते हैं लेंस सूत्र। क्या कहते हैं उसे? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या बनेगा? लेंस सूत्र ये होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। और यहाँ पर F, V व U के मान चिन्ह सहित रखने हैं। ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रखना है, धनात्मक है तो धनात्मक रखना है। ठीक है, तो ये है लेंस सूत्र। क्या है ये? लेंस सूत्र। देखो एक ही अंतर है, दर्पणों में लेंस सूत्र था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, लेकिन लेंस सूत्र के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, बस माइनस का अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आवर्धन। क्या पढ़ते हैं? आवर्धन। तो आवर्धन जैसा दर्पणों में पढ़ा था ठीक वही आवर्धन यहाँ पे है, जिसे हम मैग्निफिकेंस M से लिखते हैं। ठीक है, तो आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है h', और बिंब की या वस्तु की ऊंचाई h का जो अनुपात होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई।
ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को तो हम लिखते हैं h डैश से और बिंब की ऊंचाई को हम लिखते हैं s से। तो m बराबर h डैश बटे h। अगर हमें प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई दे नहीं रखी हो तो फिर कैसे निकालेंगे? तो फिर हम बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से निकालेंगे। यानी कि ये नहीं दे रखी, h डैश और h दे नहीं रखी, तो फिर हम क्या करेंगे? आवर्धन m बराबर निकलेगा फिर v बटे u। माइनस नहीं आएगा, बस माइनस नहीं आएगा। अगर हमें लेंस के लिए केवल प्रतिबिंब दूरी दे रखी है v और बिंब दूरी दे रखी है u, और तो हम इनसे भी आवर्धन निकाल सकते हैं। ये भी किसके बराबर होगा? h डैश बटे h के बराबर। से ये भी एक फॉर्मूला है। देखो दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस था, दर्पणों के लिए आवर्धन में यहाँ माइनस था, यहाँ पे उल्टा है दर्पणों के। लेंस सूत्र में यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, बाकी कोई और अंतर नहीं है। तो ये है लेंस सूत्र और ये है उसका आवर्धन। आवर्धन की वही 5 बातें फिक्स है, वो यहाँ पर भी आवर्धन की वही 5 बातें। m का मान नेगेटिव है, m का मान क्या है? नेगेटिव, तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। m का मान पॉजिटिव है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। मोड ऑफ m का मान 1 के बराबर है, मोड ऑफ m का मान 1 के बराबर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। मोड ऑफ m का मान 1 से छोटा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। मोड ऑफ m का मान 1 से बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। सेम टू सेम वही बात है, ठीक है। और इनके मान हमें रखने पड़ते हैं। जैसे फोकस दूरी, अब तुम्हें पता होनी चाहिए, धनात्मक होगी या ऋणात्मक। कार्तीय चिन्ह परिपाटी पहले पढ़ चुके हैं दर्पणों में, सेम टू सेम है। बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी चिन्ह सहित रखनी है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, धनात्मक है तो धनात्मक। और सॉल्यूशन गणित के हिसाब से होगा, और आंसर के लिए वही आवर्धन की 5 बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अब अपना एक बच गया, एक तो इसके क्वेश्चन लेंस के लिए, लेंस उत्तर से क्वेश्चन, और दूसरा क्या बचा है अपना? लेंस की क्षमता। बस ये बचा है। तो कल किताब लेके आना, कल क्वेश्चन भी करेंगे और लास्ट टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।